और हमारे जितने भी दर्शक इस समय हमें टीवी पर देख रहे हैं, आप सबको आने वाली होली की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं, और आप सबको भी होली मुबारक। अर्चना जी कहते हैं इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, बोलना पड़ जाता है। आप देखो कभी कभी छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से ऐसे सवाल पूछ लेते हैं ना, क्या जवाब दे आदमी? क्या? कि मम्मी मैं आपके घर में कैसे आया था? तो माँ फिर क्या समझाए उसको? बोलती बेटे रात को एक परी आई थी, वो आपको मेरी गोदी में रख के चली गई। हालांकि माँ को तो पता होता है परी नहीं आई थी, बाप आया था शराब पी के। मतलब माँओं को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है और उनके पास ट्रिक्स ऐसी होती हैं, बच्चों के मुंह से सच उगलवाने में भी बड़ी एक्सपर्ट होती हैं। अच्छा। बच्चा मान लो गिलास तोड़ दे ना, उसको बड़े प्यार से पूछती हैं, बेटा आपने तोड़ा है ना? मुझे सच बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और बच्चा हाँ बोल दे तो माँ सच में कुछ नहीं बोलती, सीधा पीटती है फिर। और यही ट्रिक वो फिर हस्बैंड के साथ इस्तेमाल करती है कि तुम रात को कल कहाँ थे, देखो सच सच बता दो, कुछ नहीं बोलूंगी। हस्बैंड कहता है मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, नीचे से मुक्का बना रही है, मेरे को बोल रही कुछ कहूंगी नहीं। तो बाप में वो ट्रिक्स नहीं चलती। आदमी शादी में किसी और औरत को देख ले ना, और पत्नी उसे घूरता हुआ देख ले तो भड़क जाती है। क्या देख रहे हो? मतलब मैं क्यों मैं क्या घूर रहा था? मैं तो उसकी साड़ी देख रहा था, सोच रहा था ऐसी साड़ी तुम्हें भी दिला दूं। बीवी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा तुम्हें सिर्फ साड़ी दिख रही है, उसके गहने भी तो देखो। कहता है फिर देखना ही है, उसका मुंह भी देखो फिर। उस हिसाब से तो फिर ऐसा सुना है हमने कि दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा हुआ है जिसने हमेशा सच बोला है, और वो थे राजा हरिश्चंद्र। मुझे लगता है उसका भी एक कारण रहा होगा कि उनकी पत्नी ने कभी उनसे 2 सवाल नहीं पूछे होंगे। एक तो ये कि मैं कैसी लग रही हूँ, और दूसरा ये कि तुम कहां से आ रहे हो। तो ये सवाल अगर मेरी बीवी पूछना बंद कर दे तो मैं भी सत्यवादी हूँ। अच्छा मैं झूठ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल के रिलेशनशिप में ना थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी। आटे में नमक जितना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। और इसी सब्जेक्ट पे एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म आ रही है, तू झूठी मैं मक्कार, और आज उसी की स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वेरी हैंडसम, वेरी टैलेंटेड मिस्टर रणबीर कपूर एंड माय ब्रो अनुभव सिंह बस्सी। जोरदार तालियां रणबीर और अनुभव बस्सी के लिए। मैंने सुना था ऐसे लड़कों की शादी के बाद शायद फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाती, इस इंसान की बढ़ती जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी फिल्म की बहुत बहुत मुबारक आपको, होली की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आप सबको भी। और रणबीर की तो इतनी सारी बधाइयां पेंडिंग है ब्रो। सबसे पहले तो आपकी शादी के लिए आपको मुबारक, प्यारी सी बिटिया के लिए ढेर सारी मुबारक। जब पिछली बार रणबीर हमारे शो पे आए थे तब ये बैचलर थे, इस बार आए हैं तो शादीशुदा भी हैं, पापा भी बन चुके हैं और इतने हैंडसम लग रहे हैं। अर्चना जी कह रही थी, कहती यार मैं थोड़ा सा बुरा फील कर रही हूँ, मैं ना नहीं ये इसलिए बुरा फील कर रही थी, कहती मैं व्यस्तता के कारण रणबीर की शादी में नहीं जा पाई। ये आना चाह रही थी लेकिन आपने कार्ड नहीं भेजा तो फिर ये आ नहीं पाई। तुझे बड़ा कार्ड मिला ना। पर ऐसा है ये किसी की शादी में जाएं ना जाएं वो उससे मतलब नहीं है। शगुन जो होता है इनका पर आपको देना ही पड़ता है। अच्छा देना पड़ता है? हाँ आपको देना ही पड़ेगा। आपकी शादी का अलग से, बिटिया का अलग से। मैं देख के आ जाऊं? ज्यादा हाँ शगुन दे दीजिए प्लीज। ये तो उन्होंने आपको किस किया ना। हाँ? ये अगर आपको करती दाढ़ी खींच लेती है तो वैसे ज्यादा शगुन इनका होता नहीं। चलो आपने तो बड़ा अच्छा शगुन दे दिया मुझे। रणबीर आपकी फैमिली में आस पड़ोस में ऐसी आंटियां आती जो आके बेबी को देख के बोलती हैं ये किस पे गई है? आलिया पे गई, रणबीर पे गई, ऐसा होता है? पाजी जब से राह पैदा हुई है आई थिंक आलिया के साइड से जो भी फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, मेरे साइड से फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक वो एटीट्यूड दे रहे एक दूसरे को कि नहीं ये हमारे फैमिली के जैसे दिखती है, हमारे फैमिली के जैसे दिखती है। बट आई थिंक हम खुद कंफ्यूज है क्योंकि कभी कभी उसका चेहरा मेरे जैसे दिखता है, कभी आलिया के जैसे दिखता है। बट अच्छी बात यह है कि हम दोनों के जैसे दिखता है। यही सबसे बड़ी बात है। रणबीर सच्ची सच्ची बताना कितनी बार उठना पड़ता है क्योंकि अभी बहुत छोटी है राह? पाजी आई थिंक जितनी बार भी आप उठो आपको लगता नहीं है कि आप उठ रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं यू वांट टू आप अगर आप साथ में भी सो रहे हो और एक हल्की सी आवाज भी आ जाए, चाहे आप कितनी भी खराटे मार रहे हो, आई थिंक आपके जो अंदर कुछ एक बात कुछ तो है अंदर क्यों ऑटोमेटिकली आप उड़ जाते हो। आई थिंक वो दिल से निकलती है वो बात सो आई डोंट थिंक कुछ एफर्ट है या आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आई थिंक ये बहुत खुशनसीबी है अगर आप कोई मौका मिले। हाँ स्वीट यार रणबीर कितना बदल गया है।
अच्छा, अनुभव बस्सी जब पिछली बार हमारे शो पे आए थे एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन आए थे, आज ये एज एन एक्टर आए हैं। Yes. आप मानते हैं हमारे शो पे आने के बाद बंदे की किस्मत बदल जाती है? मेरी किस्मत तो आपने स्टैंड अप शुरू कर दिया, उससे ही बदल गई थी। लव यू ब्रो, आप कब कमाल हो। तो कैसा फिर रणबीर पाजी के साथ मजा आया? बहुत ज्यादा सर। ये हंसाता था आपको सेट पे, बहुत फनी है। एक्चुअली पाजी जब मैं बस्सी से पहली बार मिला तो मैंने इनके वीडियोस देखे नहीं थे। अच्छा। तो ये जब आया था मेरे घर आया था लव सर के साथ, तो बहुत एटीट्यूड के साथ आया था। अच्छा। यू नो कि मतलब ऐसे मुझे ऐसे देख रहा था, ऐसे मेरे पे कोई जोक्स मार रहा था, तो मैं लव को पूछ रहा हूँ तो ये तू किसको उठा के लाया है? यू नो ये एक्टिंग वेटिंग कर लेगा। बट आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत जल्दी होगी। आई थिंक ये बहुत, इसका दिल जो है वो बहुत साफ है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु गॉट टू नो अबाउट राहा कि यू नो वी आर प्रेग्नेंट, एंड जितना इन्होंने राहा के लिए शॉपिंग की है, मेरी मम्मी ने भी इतनी शॉपिंग नहीं की है। अच्छा। हर स्नीकर, टोपी सब लाया है। इनका बहुत अच्छा है और इतना टैलेंटेड है बिकॉज आई थिंक इसको मिलने के बाद मुझे जो स्टैंड अप कॉमेडी की जो एक कला होती है वो और समझ में आई। यू नो इट्स सो मच अबाउट द राइटिंग, आपका जो नज़रिया है दुनिया का, इट्स ऑल ट्रूथ। सो आप ट्रूथ को कैसे फनी तरीके से प्रस्तुत करते हो, आई थिंक ही डज दैट वेरी वेल। क्या बात। थैंक यू। मेरे ख्याल से 2.5 साल में पहली बार उन्होंने प्रस्तुत बोला है। और जो शॉपिंग वाली बात थी वो सर उसका मतलब ऑब्वियसली राह से प्यार वाली बात तो थी, भाई के प्यार था। जब पहले दिन में जा रहा था तो मेरे तो कोई बच्चा है, मुझे थोड़ी ना पता शॉपिंग कैसे करनी है बच्चों की। कोई आइडिया नहीं। एक डॉल्स की एक शॉप थी, मैं उसके पास जाके खड़ा हो गया। मैं बाहर से चूज कर रहा हूँ, मुझे हो गया लगभग 15 मिनट खड़े हुए। तो अंदर से उसकी ओनर ऐसे आई कि कौन 15 मिनट से गुड़िया घूर रहा है। मैंने कहा सॉरी मैं चला जाऊंगा। तो मैंने कहा जूते खरीदते थे, यही खरीदने आते हैं। तो फिर स्नीकर्स खरीदे मैंने बहुत सारे। फिर तब सब तक मैंने 6 साल का तो कोटा कर दिया। वाह, वेरी नाइस। अच्छा बस्सी, जैसे मेरी शादी होगी, बस्सी मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मेरी शादी होगी, मेरे 2 बच्चे हैं, रणबीर की शादी होगी, उनके बिटिया हुई है। कैसा लग रहा है आपको अपने दोस्तों के बीच बीच छड़ा जेठ बन के घूमते हो आप? आपको आपके दोस्तों की बीवियां नहीं कहती हैं कि बस्सी कर लो शादी, बस कर बस्सी? अभी नहीं सोच सकता। देखो आप लोगों ने आराम से सेटल होकर करा है ना। तो मैं नहीं, सच्ची में आपका शादी में इंटरेस्ट नहीं है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि इस आदमी को बहुत कुछ पता है मेरे बारे में। मेरे अभी शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। पर ना मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे बाकी दोस्त जो शादीशुदा हो चुके थे, है ना, जैसे उनमें से एक ही बैठा हुआ डिंगरा, जिन दोस्तों की शादी नहीं हुई थी ना, वो दोस्त बड़े बुरे लगते हैं दोस्तों की बीवियों को। वो आप अगर साथ में बैठे पार्टी करो तो आपके कान में आंख बैठी, इसका तो कोई पूछने वाला है नहीं, तुम तो उठो चल के, इसका तो कोई मुंह सूंघने वाला है नहीं, ना बीवी ना बच्चे, चलो ये तो टेबल पे सो जाएगा, तुम तो उठो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, शादीशुदा आदमी को जो बीवियां होती हैं वो भेजती भी शादीशुदा दोस्त के साथ ही हैं, ताकि ये दोनों दोस्त जा रहे हैं, उसकी और मैं बीवी हम आपस में बात करेंगे कि फर्स्ट हाफ तक तू फोन करके पूछती रहना, सेकंड हाफ तक मैं करती रहूंगी। ये बड़ी प्रॉब्लम है। रणबीर, ऐसा कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मियाँ बीवी के रिश्ते में शांति बनी रहे, थोड़ा बहुत हस्बैंड को झूठ बोलना पड़ता है। तो आपकी थोड़ा तो आपको कभी नौबत आई है ऐसी? आई थिंक व्हाइट लाइज इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स कि कभी-कभी हम एक झूठ बोल देते हैं, बट इट्स फॉर द अदर पर्सनस बेटरमेंट। सामने वाला हर्ट ना हो। लेकिन ऐसा अभी मैंने कुछ गलत या कंट्रोवर्शियल किया नहीं है बहुत सालों से कि मैं ऐसा झूठ बोलूं या कुछ छुपाऊं। अच्छा। मेरा कहना का ये मतलब है कि मैं आजकल बहुत पत्नी व्रता इंसान बन चुका हूं। क्या बात है। So proud of you, bro. अच्छा, रणबीर के ऑपोजिट इस फिल्म में तू झूठी में मकार में श्रद्धा है, और ये श्रद्धा को छोड़ के बस्सी को लेके घूम रहे हैं। तो आपकी श्रद्धा के साथ केमिस्ट्री नहीं बन रही या इनके साथ दाढ़ी ज्यादा अच्छी मिल गई है? मुझे इतना लगाव हो गया कि मैंने अपना हुलिया बदल दिया इसके जैसे दिखने के। दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो। सीरियसली आप दाढ़ी का कोलैबोरेशन कर लेना, एक कंबल बना सकते हो। देखो पाजी, मेरा ये मानना है कि लड़कों को लड़के ही समझ सकते हैं। यू नो ये हम सब जानते हैं। बिकॉज लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनको समझना मतलब मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। हाँ।